क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है? क्या वो मोबाइल में दिन रात लगे रहते हैं? क्या आप समझा समझा कर थक चुके हैं? अगर आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास परिवार से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई मैं ज्ञान की बात नहीं, कोई ऊंची ऊंची बातें नहीं, बस सच्चाई और हल। सबसे पहले एक बात, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी परवरिश या आपकी सीख में कमी है। आप अपना पेट काट कर स्कूल की फ़ीस देते हैं, किताबें लाते हैं, बिजली का बिल भरते हैं। आपने अपना काम तो कर लिया, लेकिन आज का ज़माना ही बदल रहा है। बच्चों का ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, लाइक मोबाइल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, गेमिंग। ये सब दिमाग को पढ़ाई से हटाकर मज़े की ओर, मनोरंजन की ओर खींचते हैं। और आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, सो उनसे उस बात पे एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं है। डांट, मार और डर से बच्चे कुछ दिन के लिए रुक सकते हैं पर बदलते नहीं। अगर आप रोज़ चिल्लाते हैं कि पढ़ाई नहीं करेगा तो रिक्शा चलाएगा, तो इससे बच्चा पढ़ाई से कभी कभी और दूर हो जाता है कि उसे पढ़ाई के अलावा भी और काम हैं। बच्चों को धमकाने से ज़्यादा ज़रूरी है उनसे बात करने का तरीका बदलना चाहिए। लाइक उन्हें पढ़ाई में क्या मुश्किल लगता है, कौन सा विषय नहीं आता है, क्या उन्हें स्कूल में डर लगता है। कई बार पढ़ाई ना करने के पीछे डर या फिर हीन भावना होती है। सो उन्हें दोस्तों की तरह करना सीखिए। पहले तो आप अपने बच्चों के माता पिता ना बनकर दोस्त बनिए, जो कि सबसे बहुत ज़रूरी होता है। एंड हल क्या है इन सब चीज़ों का? तो यदि आप अपने बच्चों के दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए, बच्चे के साथ मिलकर बनाइए। जो बच्चे के पास जो टाइम हो, प्रॉपर खेलने के लिए उसे टाइम दीजिए। जब बच्चा प्लानिंग में शामिल होता है तो वो खुद जिम्मेदारी महसूस करता है। और ऐसा नहीं कंटिन्यूस पढ़ाई का टाइम रख दिया अपने टाइम टेबल में। पढ़ाई का एक लिमिटेड टाइम रखिए, खेलने का एक लिमिटेड टाइम रखिए, ब्रेक रखिए। मोबाइल पूरी तरह से छीनना भी नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा मोबाइल छीनने से ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ाई में ही मन बस लगाना है। उसे आज की टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज इंसान मून पे पहुंच गया है, अंतरिक्ष पे पहुंच गया है, तो बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें मोबाइल पे दिखाइए, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ें दिखाइए, सो दैट उनका माइंड जो है वो इम्प्रोवाइज़ हो सके। और ट्राई करें कि अगर आप अखबार पढ़ते हैं या किताब उठाते हैं तो बच्चा भी सीखेगा। बच्चों को भी कहो कि आप भी अखबार पढ़ो एंड नॉवेल्स लाओ, है ना, उपन्यास लाओ, कि हाँ, कहानी की किताबें लाओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ। सरकारी योजनाओं और ट्यूटर विकल्पों का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, बट ये एक अनदर ऑप्शन है। लाइक मैं एक कहानी भी बताना चाहूँगा। राजस्थान के एक गांव का लड़का, मजदूर का बेटा था, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। माँ ने उसे रोज़ 20 मिनट बैठाया और हर बार कहा, पढ़ ताकि मुझे तेरी दिन भर मजदूरी ना करना पड़े। 5 साल बाद वो लड़का आर्मी में भर्ती हो जाता है। माँ अब खेत में अकेले नहीं, बेटे के साथ है। तो बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन होता है अगर आप हार ना माने तो। सो बच्चे फूल की तरह होते हैं और इन्हें आप दबाओगे तो टूटेंगे, प्यार से खींचोगे तो सींचोगे तो खिलेंगे। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास परिवार से हैं और तो आपके पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन सपने तो बड़े हो सकते हैं। एक माँ बाप का धैर्य, मेहनत और प्यार किसी भी प्राइवेट स्कूल या महंगे कोचिंग से बहुत बड़ा होता है। आप हार मत मानिए, बच्चा ज़रूर सुधरेगा। और इस वीडियो को किसी माँ बाप के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस चिंता में अकेले दिन रात लड़ रहे हैं। धन्यवाद।